नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, ये डॉक्टर किरण यादव हैं, उत्तर प्रदेश है। इन्होंने पूछा है कि डिस्मेनोरिया, जिसे आयुर्वेद में कहते हैं कष्ट आर्तव यानी पेनफुल पीरियड, जब महिला को मासिक धर्म आता है और उसके साथ दर्द होती है, उसे कहते हैं डिस्मेनोरिया। इसके लिए आयुर्वेद का ट्रीटमेंट कैसे किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर किरण जी जो भी बोलूँगा ये मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी के एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो उनका कहना है कि हमें 2 तरह की मेडिसिन्स देनी चाहिए जब किसी महिला को पेन ज़्यादा हो। एक दर्द कम करने वाली दवाइयाँ, और दूसरी उसके अंदर अगर हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस हुआ है, असंतुलन हुआ है, तो उसे नॉर्मल करने के लिए। दर्द दूर करने के लिए कौन सी दवाई दे सकते हैं, तो उनका कहना है कि सबसे अच्छी दवाई तो जायफल है, जिसको आयुर्वेद में कहते हैं जातिफल। अब इसे देना कैसे है, 2-3 तरीके से। या तो सिंपल सी बात है, जातिफल को कूट लिया जाए और उसका चूर्ण जो है एक जातिफल का, वो दिन में 3 बार दे दिया जाए, कुछ खाने के बाद दूध के साथ, पानी के साथ। या फिर जातिफल से ना टैबलेट बनती है, उसको कहते हैं जातिफल घन टैबलेट। वो 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। और कभी कभी पेन ज़्यादा होता है तो अकेले जातिफल से काम नहीं चलता, उसके साथ कोई और दवाई मिलानी पड़ती है, वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो जैसे एक टैबलेट ऐसी आती है, उसमें जातिफल के साथ मिला है वत्सनाभ, तो वो तो आप जानती होंगी वत्सनाभ। तो इस टैबलेट का नाम है डोलिड टैबलेट। तो इसे आप 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं। या फिर जातिफल के साथ शल्लकी मिलाई जा सकती है। तो शल्लकी आपको पता है अच्छी शोथहार है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और इसकी टैबलेट आती है लो स्वेलिंग को लो करती है, लो स्वेल टैबलेट, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। या एक तीसरी और टैबलेट आती है, उसमें जातिफल के साथ तगर मिलाया गया है, और तगर भी पेन किलर है और एंटी स्पाज्मोडिक है, यानी अगर मरोड़ पड़ता है तो उसे वो ठीक करता है, दूर करता है। तो इससे जो टैबलेट बनती है उसका नाम है डी-एल्को। तो हमने आपको 5 ऑप्शंस दे दिए। जातिफल का चूर्ण दे दीजिए, या जातिफल से बनी हुई जातिफल घन टैबलेट दे दीजिए, या जातिफल और वत्सनाभ से बनी डोलिड टैबलेट दीजिए, या जातिफल और शल्लकी से बनी हुई लोस्वेल टैबलेट दीजिए, या फिर जातिफल और तगर से बनी हुई डी-एल्को टैबलेट, इनमें से कोई दे दीजिए, 1 या 2 टैबलेट दिन में 3 बार। तो इसमें ज़्यादातर महिलाओं को 70-80% महिलाओं को पेन में रिलीफ आता है, बहुत जल्दी भी आ जाता है, कुछ घंटों में भी आता है। ये हो गया पहला, यानी आपको दर्द दूर करना है। अब दूसरा क्या करना है, महिला के अंदर, यंग वुमेन के अंदर कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसके कारण ये दर्द होता है। जो यूट्रस के अंदर गर्भाशय में जो मरोड़ पड़ता है वो हार्मोन्स के इम्बैलेंस होने से होता है। तो ऐसे में आयुर्वेद में कुछ ऐसी मेडिसिन्स बताई गई हैं जिनसे हार्मोन्स रेगुलेट हो सकते हैं। तो करना क्या है कि जैसे पीरियड आता है तो ऐसी दवाई दीजिए जिससे पीरियड खुल के आ जाए। तो उसके लिए 2-3 दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। एक बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो है ना, जो डॉक्टर ब्रिजबाला जी का कहना है कि आयुर्वेद में उनको लगता है सबसे इफ़ेक्टिव दवाई है, जो कि पीरियड्स ब्लीडिंग को खुल कर लाती हैं, इनको आयुर्वेद में आर्तोजनन कहते हैं। उनका कहना है कि उलट कंबल एक बड़ी अच्छी दवाई है। तो उलट कंबल दे सकते हैं, इसका जो क्वाथ बना के दे सकते हैं, या फिर इससे बनी हुई घन टैबलेट दे सकते हैं। एक दूसरी दवाई है घृत कुमारी, जिसे एलोवेरा कहते हैं, ये भी बहुत अच्छी दवाई है। और इससे बनी हुई एक दवाई आती है आयुर्वेद में रजह प्रवर्तनी बटी, वो दी जा सकती है। या एक कुमारी आसव आता है, ठीक है, लिक्विड होता है, आसव होता है, वो दे सकते हैं। या फिर घृत कुमारी से बनी हुई घृत कुमारी घन टैबलेट है, वो दे सकते हैं। तो ये 2 दवाइयाँ जो हैं ये काफ़ी अच्छी हैं, इनको दे सकते हैं। या फिर इन दोनों को मिला के दवा एक टैबलेट बनाई हुई है, उसका नाम है मैंसीफ्लो। तो उसमें उलट कंबल, घृत कुमारी और हीरा बोल भी है तीसरी दवाई, वो भी दे सकते हैं। दिन में 1 या 2 गोली दिन में 3 बार। यानी ये आपने कब देनी है, तब देनी है जैसे ही पीरियड शुरू होने वाला हो, इसको स्टार्ट कर दीजिए ताकि पीरियड खुल के आ जाए। अब जैसे ही पीरियड स्टॉप होता है, ब्लीडिंग स्टॉप होती है, तो उसके बाद यानी 5th डे से अक्सर क्या करते हैं कि ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिनसे एस्ट्रोजन जो है महिला के शरीर में ज़्यादा बने, या बाहर से मिले, नेचुरल भी होता है,
इसलिए इन मेडिसिन को फाइटो एस्ट्रोजन कहते हैं, यानी इनके अंदर एस्ट्रोजन होता है। इनमें सबसे टॉप पे जो दवाई है ना वो दो है, एक्चुअली एक नहीं है, दो है। एक है शतावरी और दूसरी है अशोक। तो आपकी इच्छा है आप शतावरी का चूर्ण दे दीजिए, एक एक चम्मच दिन में 3 बार, 2-2 चम्मच भी देना चाहिए कभी कभी, और दूध में उबाल के दे सकते हैं, ऐसे खिला सकते हैं। या फिर शतावरी से बनी हुई शतावरी घन टैबलेट आती है, आप वो दे सकते हैं 2-2 टैबलेट 3 बार। और दूसरी दवाई है अशोक। तो अशोक से बना हुआ अशोक का रिश्ता तो दुनिया भर में फेमस है ही, तो वो दे सकते हैं। या फिर अशोक से बनी हुई टैबलेट आती है, तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार वो दी जा सकती है। या फिर अशोक के साथ एक और दवाई आती है, बहुत अच्छी है, उनको यूँ समझ लीजिए कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन कभी कभी उनका नाम कुछ ऐसा होता है कि लोगों को याद नहीं रहता है। एक दवाई है लज्जालो। तो लज्जालो जो है मिमोसा प्यूडिका उसका बोटेनिकल नाम है। इसे आम भाषा में कहते हैं छुई मुई। ये पौधा होता है, हाथ लगाइए तो कुम्हला जाता है। ये वो कहता है डोंट टच मी या टच मी नॉट। उसका नाम ही एक्चुअली अंग्रेज़ी में नाम क्या है, टच मी नॉट, मुझे छुओ मत। तो छुई मुई उसको ऐसे हम लोग हिंदी में, आयुर्वेद में या हिंदी में कहते हैं, आयुर्वेद में उसे लज्जालू कहते हैं। तो लज्जालू भी बहुत अच्छी एस्ट्रोजेनिक है, यानी शतावरी जैसा काम करती है, अशोक जैसा काम करता है, उसी तरह से लज्जालू है। तो आप लज्जालू को भी दे सकते हैं चूर्ण के रूप में दिन में 3 बार 3 से 6 ग्राम, या लज्जालू की बनी हुई एक टैबलेट आती है लज्जालू घन टैबलेट, वो दे सकते हैं। या फिर एक टैबलेट आती है जिसमें अशोक है, लज्जालू है और एक और दवाई है लोध्र। तो इनको मिला के बनाई हुई दवाई है, उसका नाम है गाइनॉर्म टैबलेट। तो ये भी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दी जा सकती हैं। इनमें से यानी शतावरी दीजिए, अशोक दीजिए, लज्जालू दीजिए, गाइनॉर्म दीजिए, जो भी कुछ देना है ये कब तक देना है, ये अगला पीरियड आने तक लगातार आपको देना है, ठीक है। तो जब अगला पीरियड जैसे आने को हुआ तो इसको बंद कर दीजिए, और पीरियड खुल के लाने वाले जो मैंने उलट कंबल, हीरा बोल, घृत कुमारी, मैंसीफ्लो जो बताई, रजा प्रवर्तनी बटी, वो दे दीजिए 2-3-4 दिन तक। और फिर एक कोर्स इसका दे दीजिए अशोक, लोध्र, लज्जालू, शतावरी, गाइनॉर्म वगैरह दीजिए। तो ऐसे 3 से 6 साइकिल आपको ये देनी है। तो अधिकांश महिलाओं में धीरे धीरे जैसे जैसे हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बैलेंस्ड होते हैं, तो महिला को लगने लगता है कि हर पीरियड में धीरे धीरे दर्द कम होती जा रही है। और जो थोड़ी बहुत दर्द होती रहती भी है तो उसे आप, जैसे मैंने बोला, आप जाति फल दे दीजिए, उसके चूर्ण दे दीजिए, टैबलेट दे दीजिए, लोसवेल दे दीजिए, DL डोलिट जो देना उससे कम कर दीजिए। तो डॉक्टर किरण जी, ये आपका उत्तर हमने दिया। डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ ने ही ये बताया था, मैंने उनसे बात की थी। तो यही है, तो इसको करके देखिए और आपको कैसा लगता है ये ट्रीटमेंट करने के बाद, वो हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और मैं बाकी डॉक्टर्स से भी कहूँगा भाई आप भी इस अप्रोच को ट्राई करिए और कैसे परिणाम आपको मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, वो हमको बताइए। और भी आपकी कोई क्वेरीज हों, डिसमेनोरिया यानी पीरियड पेन या कष्ट आर्तव से रिलेटेड, या महिलाओं के किसी दूसरे रोग के रिलेटेड, तो आप पूछिए। हमारी डॉक्टर ब्रिजबाला जी का जो भी उत्तर होगा मैं आप लोगों के माध्यम अपने माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। और ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना ध्यान रखिए।